मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब से और उसके 19वें अध्याय के 23 पद को देखते हैं। और यहाँ पर सदोम अमोरा का विनाश की कहानी को हम देखते हैं। लूत को बाहर निकाल दिया गया है, लूत बाहर आ गया है। लूत ने अपने इच्छा के मुताबिक एक जगह को चुना है जो सोयर नाम का एक जगह है, जिसको परमेश्वर उसे भी नष्ट करना चाह रहा था, उसको उसने चुन लिया है और वहाँ पर वो रहने लगा है। तो परमेश्वर के दूत कहते हैं कि अगर तेरे विनती को हमने स्वीकार किया है, जा तो वहाँ रह, हम उसको नाश नहीं करेंगे। जबकि परमेश्वर उस शहर को या उस नगर को भी नाश करने पर था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर का क्रोध है, और हम वहाँ पर रहते हुए परमेश्वर को रिश्त दिलाते रहते हैं, क्रोध दिलाते रहते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहाँ रहें। परमेश्वर चाहता है कि जहाँ परमेश्वर रहे वहाँ आप रहें। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लूत के सोवर पहुँचते निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हो गया, और तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। प्रियो, यही है पाप का अंत, यही है दुष्टता का अंत। ऐसे मैं कहूंगा कि जब पाप का स्तर बढ़ता है तो परमेश्वर भी अपने दूतों के द्वारा उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मानते नहीं हैं तो परमेश्वर उन्हें नष्ट करता है। जैसे कि हम सदोम अमोरा के ऊपर आग और गंधक को गिरते हुए देखते हैं और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को और भूमि की सारी उपज को नष्ट कर दिया। किसने? आग और गंधक ने, जो परमेश्वर के द्वारा सदोम अमोरा पर, उसके आसपास के नगरों पर गिराई गई थी, और सब कुछ नष्ट हो गया। अगर लूत यहां से अपने प्राण लेकर नहीं भागता, लूत अभी भी विलंब करता रहता, लूत अभी भी सोचता रहता कि मैं अपने दमादों के साथ ही यहां से निकलूंगा, मुझे एक दिन और दीजिए, परमेश्वर से एक दिन एक्स्ट्रा नहीं देता, क्योंकि बोर होने से पहले इस कार्य को करना था, और बोर होने से पहले उसको अपने घर से निकलते हुए उस जगह पर पहुंचना था जो उसके लिए सुरक्षित थी, जो स्थान परमेश्वर के जन ने बताया था, लेकिन वो वहां पर नहीं, जो इसने खुद चुनाव किया था, और सोवर में जाकर वो रहने लगा था। और सोवर के निकट पहुंचते ही परमेश्वर ने अपने उस कार्य को सदोम अमोरा और वहां के आसपास के नगरों को लिए कर दिया था। आग और गंधक के द्वारा उनको नष्ट कर दिया। वहां के सब जन मारे गए, वहां के पशु जानवर, खेती भूमि, अन्न जल, सब कुछ नष्ट कर दिया गया। कारण एक ही है, दुष्टता, पाप। जब हम 13वें अध्याय के लास्ट पद में पढ़ते हैं प्रियो, और वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं 13वें अध्याय का 13 पद। लूत सदोम के लोग यहोवा के दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग यहोवा के दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। ये दुख की बात है, और दुख की बात इसलिए है कि परमेश्वर कब तक इंतजार करेगा। लूत भी कम से कम 5-6 साल 10 साल वहां पर रहा होगा, मैं विश्वास करता हूं ऐसा, और फिर भी उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला। एक लूत धर्मी होने के नाते अगर लूत की अच्छाई और भलाई को देखते हुए लोग बदल जाते और लूत की सुनते, लेकिन किसी ने ना लूत की सुनी। और लूत ने जब उसे डायरेक्टली उन लोगों को कहा कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है, तब उसके दामाद ने भी उसकी नहीं सुनी। फिर कौन सुनेगा? प्रियो, सोच के देखिएगा, हमारी और आपकी कौन सुनना चाहेगा अगर हम सही तरीके से अपना जीवन परमेश्वर के साथ नहीं बिता रहे हैं। अगर हमने अपने तंबू को ऐसी जगह पर खड़ा कर लिया है, तो यहां पर परमेश्वर ने अपने कार्य को किया जब वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, जब उसकी इच्छा के मुताबिक अपनी जगह स्थान पर वो पहुंच गया। उसके निकट पहुंचते ही उसने सदोम अमोरा को नष्ट करने के लिए आग और गंधक बरसा दी। और यहां पर लिखा है, वचन बताते कि नगर के संपूर्ण तराई, जो हरियाली थी, जो तराइयां थी, जो सिंची हुई थी, वो सब नष्ट कर दी गई। किसके द्वारा? आग और गंधक के द्वारा। और सब निवासियों को और भूमि की सारी उपज को नष्ट कर दिया गया। सारे निवासियों को, जिसको लूत ने अपना समझ रखा था, जिस तराइयों पर उसका भरोसा था, जिस जगह और जमीन पर लूत का भरोसा, उसके बच्चों का भरोसा था, परिवार पर भरोसा था, रिश्तेदारी पर भरोसा था, वो सब एक ही सेकंड के अंदर खत्म हो गई, विनाश हो गए हैं, सर्वनाश हो गए हैं। किसके द्वारा? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन पर आया था। यहोवा की दृष्टि में पापी और दुष्ट लोग सदोम अमोरा, और वहीं पर जाकर लूत ने अपना घर बनाया।
अपना तंबू खड़ा किया। कई बार आप अपनी आंखों से जो चीजें देखते हैं ना प्रियो, उन चीजों के को आप देखते हैं सिर्फ, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके साथ क्या करना वाला है ऊपर वाला परमेश्वर आप नहीं समझते हैं। पर आप बाहर का देखकर अंदर की बातों को कभी जान नहीं पाएंगे। जो अंदर और बाहर दोनों को देखता है और दोनों को जानता है, हमें उसकी अगुवाई में चलना चाहिए। जो वो कहे हमें उसे मानना चाहिए। पर हमारा उस पर कम विश्वास होता है, हमारा बाहर की दुनियादारी के लोगों पर ज्यादा विश्वास होता है। इसलिए वचन बता रहा है, आगे पढ़ते हैं हम। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। ये दुख की बात है। लूत की पत्नी ने क्या उन दूत के द्वारा संदेश नहीं सुना था, गाइडलाइन नहीं समझी थी? कई बार आपके परिवार के भी लोग उन आदेश को और उन संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, उस गाइडलाइन को समझ नहीं पाते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन को समझ नहीं पाते, उन कानून को नियम को समझ नहीं पाते हैं जो परमेश्वर के दूत ने लूत को दिया था। और क्या कानून था? तराई भर में न ठहरना, पीछे की ओर दृष्टि, पीछे की ओर ना ताकना, दृष्टि ना करना। क्यों लूत की पत्नी ने पीछे की ओर ताका और क्यों वो नमक का खंभा बन गई? पीछे ताकने का कारण क्या है? मैं बताना चाहता हूं, पीछे ताकने का कारण एक ही है, उसके जमाई। सदोम अमोरा की बिल्डिंग, सदोम अमोरा के हरियाली, सदोम अमोरा की जो मनभावनी चीजें हैं और जो रिश्तेदारी हैं, समझाना है कि मेरी बेटी के जमाई पीछे रह गए हैं, उनको देखना, पीछे मुड़कर देखना। जबकि परमेश्वर कह रहा है आज आपके पास मौका है आगे भागने का, आज आपके पास मौका है आगे चलने का, तराई भर में ना देखने का, पीछे मुड़कर ना देखने का। लेकिन आपका जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, आपकी जो शरीर की मन की इच्छाएं हैं, वो आपको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती हैं। और जब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब तब आप मुंह की खाएंगे। जैसे कि लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई है, इसके बाद कभी भी लूत को ये पत्नी के रूप में नहीं देख पाएगी या लूत इसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख पाएगा। और आगे इसका घराना बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये आगे की चिंता नहीं बल्कि पीछे की चिंता कर रही थी और आगे की ओर दृष्टि ना करके पीछे की ओर ताक रही थी। इसलिए कहता है कि जिसने हल पर हाथ रखा है, यीशु मसीह ने कहा, वो पीछे की ओर ना देखे। हल पर हाथ रखने के बाद अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है। और इसने भी हल पर हाथ रखा था, इसने अपने प्राण को बचाना था, ना कि दूसरे के प्राण को नष्ट होते हुए देखना था। इसने अपने आप को श्राप के हवाले कर दिया, सत्यानाश के हवाले कर दिया, जबकि दूत कह रहे पीछे की ओर ताकना नहीं है, और इसने पीछे की ओर ताका है। लूत की पत्नी ने पीछे की ओर ताका और ये नमक का खंभा बन गई। ये पीछे ताकने के लिए हमें कौन मजबूर करता है? हमारी पीछे की भोग विलासा, हमारे पीछे की अभिलाषा और हमारी रिश्तेदारियां और हमारे पिछले लोग और हमारी पिछली बातें हमें पीछे ताकने पे मजबूर करती हैं, हमें पीछे मुड़ने पर, पीछे देखने पर मजबूर करती हैं और हम पीछे की ओर ताकते हैं। और पीछे की ओर ताकना नमक का खंभा बन जाना है। कारण परमेश्वर की जो इजाजत है, परमेश्वर का जो हुक्म है आपके लिए और हमारे लिए, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखना। जो मेरे लिए संसार को त्याग देगा वो मेरा है, जो माता पिता को त्यागता वो मेरा है। जो मेरे लिए माता पिता को नहीं त्याग सकता, अपने परिवार को नहीं त्याग सकता, संसार की चीजों को नहीं त्याग सकता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आप जानते इस वचन को। यहां पर भी वही है, इसको अपने प्राण और अपनी बेटी और अपने पति के प्राण को प्रिय समझते हुए आगे बढ़ना है। शोर जहां के लिए इन्होंने जगह का चुनाव किया वहां तक पहुंचना है और ये पहुंच चुके हैं, लेकिन पीछे नहीं ताकना है। वहां पहुंचते ही इसने पीछे ताका है क्या देखने के लिए? देखो तो क्या हो रहा है। आप भी अपनी जिंदगी में कई बार इसी प्रकार से ताकते हैं और ताकते हुए कहते हैं कि देखे तो सही क्या हो गया है। जब आप चले गए हैं, जब आप को हुक्म दिया गया है, जब आप इजाजत के अनुसार या दया के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार आप वहां से निकले हैं, तो प्रिय पीछे क्यों ताकते हैं? आज के बाद पीछे ताकना नहीं है, देखना ही नहीं है। पर इसने तुरंत देखा है मेरे जमाई का क्या हुआ, उन बिल्डिंग का क्या हुआ, मेरे उस घर का क्या हुआ, मेरी धन दौलत का क्या हुआ, मेरे नौकर चाकर का क्या हुआ, मेरे परिवार के बाकी रह गए सदस्यों का क्या हुआ। धुआं उठ रहा है, अब क्या होगा? पीछे ताका और ये ताका झाकी
हमेशा नुकसान लेकर आती है। इस संसार में रहते हुए, इस जमीन पर जीवन को बिताते हुए आपके जीवन में कई बार ताका जाकी करने की आदत बनी हुई है, जो दूसरे के काम को बिगाड़ती है और दूसरे के काम में ताका जाकी करती है, इधर उधर ताकती है आपकी नज़रें, और ये बहुत खतरनाक है। अपना जीवन को ताकना बंद कर दीजिए। अपने जीवन में इस प्रकार से निर्णय लीजिए कि मैं कभी भी पीछे मुड़कर, जो मैं मसीह में आने के बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ या देखती हूँ, तो ये मेरे लिए नमक का खंभा बन जाना है, ये मेरे लिए एक श्राप का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। आज लूत की पत्नी, जो एक परिवार में से एक सदस्य कम हो गया है, आप जानते हैं पहले 2 सदस्य कम हुए जिनके जमाई थे, आज ये टारगेट पर और अपनी जगह पर और अपने गोल को पूरा करने वाली थी, इसने पीछे मुड़कर देखा है। आज आप उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं और जल्दी से आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने प्राणों को कभी बचा नहीं पाएंगे। और ये अपने प्राण खो चुकी है। नमक का खंभा बन जाना, एक पत्थर के समान हो जाना, और जिसकी कोई कीमत ना हो, सोच के देखिए, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, उस वक्त परिवार के एक सदस्य फिर से खत्म। प्रियो, सोच के देखिए, 3 इधर 3 उधर एक रास्ते में, 2 उधर एक रास्ते में, 3 ही पहुंच पाए हैं। इतनी प्रार्थनाओं के द्वारा, इतनी रिक्वेस्ट के द्वारा, स्वर्गदूत और परमेश्वर के साथ बातें करते हुए भी वो आगे तक नहीं पहुंच पाए। तो आपको और मेरा क्या होगा अगर हम अपने जीवन को इस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं? ये विनाश की जगह पर हमने अपने घरों को बनाया हुआ है और अपने विनाश की जगह पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मजबूती आपकी काम नहीं आएगी। जैसे कि हम लूत की पत्नी को देखते हैं, लूत के घराने और लूत की तराइयों को देखते हैं कि लूत ने अपने बीच बचाव और अपने ही घर घराने के बचाव के लिए तराइयों का चुनाव किया था। तराइयाँ चली गई हैं, भेड़ बकरियां सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ। क्या मिला? सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने का कारण क्या है? कि ऐसी जगह का चुनाव जो ठीक नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। हम कई बार अपनी जिंदगी में ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जो हमारी देखी भाली ना हो, जिसके बारे में हम कुछ भी 0 तक नहीं जानते हैं, 1% भी नहीं जानते हैं। तो फिर क्या जानते हैं? और सब कुछ जानने वाला को हम भूल जाते हैं, वो है परमेश्वर। इसलिए हम अगर इनकी तुलना करें अब्राहम में और लूत में, तो यही अंतर है कि लूत परमेश्वर के द्वारा, लूत अपनी मर्जी के द्वारा चलाया गया और अब्राहम परमेश्वर के द्वारा चलाया गया। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा में चला और लूत अपनी इच्छा में चला। कई बार आप अपनी इच्छा में चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा में नहीं। पर धन्य है वो बेटी बेटा और वो विश्वासी जन, वो परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है और सब बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ता है। जैसे कि अब्राहम ने कोई चुनाव नहीं किया। अब्राहम ने कहा, तुझे जो दिखाई पड़ता है, जो तुझे ठीक लगता है, तू उसको चुन सकता है। और इसने सिंची हुई तराइयों को, जो सिंची हुई थी, उसको चुना था। और आज ये तराइयों से बाहर हैं, आज ये अपने लोगों से बाहर हैं, आज ये अपने रिश्तेदारों से बाहर हैं, आज अपना घर स्थान इतने सालों से बनाने के बावजूद सबको नष्ट कर बैठा है और सब कुछ खत्म हो गया है और फिर से एक नई जिंदगी जीने के लिए ये सोवर में चला गया है। देखिएगा, दोबारा से सेटअप करना है, दोबारा से फिर से उन चीज़ों को तैयार करना, एक नए तरीके से ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है प्रियो। पर आप मसीह में आए नई ज़िंदगी जीने के लिए, अगर आप पीछे मुड़कर तराइयों को देख रहे हैं, सदोम अमोरों को देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, रिश्तेदारी की उन बच्चे बेटा बेटियों को देख रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप एक नमक के खंभे के समान हो जाएंगे, जो आपका इस्तेमाल तो करेंगे पर आपके लिए कीमत आपकी लगाएंगे नहीं। क्योंकि मैं आपको कहता हूं, जिसका टेस्ट बिगड़ गया, अगर जिस नमक ने अपना टेस्ट खो दिया है, तो प्रियो पैरों के नीचे रोंदा जाएगा। अब ये नमक का खंभा बनने का मतलब है एक ऐसा पहाड़ के रूप में है जिसको लोग खोदेंगे, तोड़ेंगे, हो सकता आने वाले दिनों में इसका खाने में प्रयोग करेंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त नहीं। एक परिवार का सदस्य फिर से गायब, क्योंकि पीछे देखने वाले पीछे रह जाएंगे, आगे देखने वाले आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप आगे देखने वालों में से हैं या फिर पीछे मुड़कर नजारा और तमाशा देखने वालों में से हैं? जैसे कि जब योना नबी को कहा नीनवे को जा, वो याफा में गया और तरसीस जाने वाले जहाज में भाड़ा देकर चला गया, बैठ गया और वहां पर बहुत सी विपत्ति का सामना उसने किया। फिर से मनाया गया और भेजा गया, और फिर जब गया
और वहां पर संदेश दिया। नीनवे ने अपने पश्चाताप किया और सब कुछ बदल दिया। जैसे नीनवे बचा सदोम अमोरा बच सकता था, लेकिन सदोम अमोरा के लोगों ने इसका मजाक किया, उसके दमादों ने ही मजाक किया और उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने स्वर्गदूतों के साथ ही गलत करने के लिए अपने आप को रखा, तो वो कैसे बचेगा। हम फिर नीनवे में के सामने फाटक पर बैठे हुए योना नबी को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि अब क्या होगा नीनवे का, क्योंकि मेरी बात सच निकलेगी या झूठ निकलेगी। लेकिन परमेश्वर ने उन पर दया की। परमेश्वर इन पर भी दया करना चाहता था, लेकिन लूत के द्वारा एक भी विश्वासी जन वहां पर नहीं बना था। लूत का कोई भी प्रभाव सदोम अमोरा में नहीं था। क्या जहां आप रह रहे हैं, क्या आपका कोई प्रभाव है पड़ा हुआ है आपके पड़ोसी पर? क्या आपका प्रभाव है आपके उस जहां आप रह रहे हैं मोहल्ले पर? क्या आपका प्रभाव है उन लोगों के बीच में जहां आप रह रहे हैं कि वो आपकी इज्जत सम्मान कर रहे हैं? क्या वो आपके खुदा की बड़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या अपने ही चरित्र के अनुसार और अपनी ही मनमर्जी और अपने ही बहु विलास के अनुसार वो लोग जिंदगी जी रहे हैं? तो क्या ऐसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं? मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो आपने प्रभु के वचन को दिया नहीं है। और एक समय आएगा कि आपको इस जगह छोड़कर जाना होगा। अगर आप उस जगह से प्यार कर रहे हैं, जैसे कि लूत की पत्नी ने उस जगह से प्यार किया और उस जगह को फिर से देखना चाहा, इच्छा जताई, और उसकी इच्छा वहां पर खत्म और नमक का खंभा बन गई, जिंदगी जी नहीं पाई, पत्थर बन गई। सोच के देखिए, आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, पर किन लोगों के बीच में, किन लोगों के लिए खोना चाहते हैं जिंदगी? किन लोगों के लिए आप नमक का खंभा बनेंगे? क्यों बनेंगे? क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं। परमेश्वर कहो मेरे योग्य नहीं है जो हाल पे हाथ रख के पीछे देखता है। अगर हाल पे हाथ रख के पीछे देखना है तो फिर परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसके पुत्र के योग्य नहीं है। उसके पीछे आना है, पीछे नहीं देखना, पीछे चलते हुए आगे देखना। लूत ने आगे देखा, उसकी बेटी ने आगे देखा, वो आगे निकल गए और बच गए। लूत की पत्नी ने पीछे देखा, पीछे के नजारे को देखा, क्योंकि पीछे देखने पे मजबूर थी वो। उसकी अभिलाषाएं उसे मजबूर कर रही थी कि जमाइयों को देखा जाए, सदोम अमोरा का देखा जाए। मेरा घर रह गया है, मेरे घर में वो सामान पड़ा है, क्या होगा? और बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें आज यही चिंता कर रही कि मेरा उसका क्या होगा, वो पीछे पड़ा है। किसी के मरने पर आप इतनी चिंता करते कि आप अपने जिंदे लोगों को भूल जाते हैं। किसी के मरने पर, रिश्तेदारी में हो, ये घटना घटने पर आप अपने अंदर अपने जीवन में एक घटना घटा लेते हैं और आपके परिवार में वो घटना घट जाती है। और ये किसी के लिए इतना उतावली करने की जरूरत नहीं है और हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या आपके कहने पर उन्होंने विश्वास किया कि यीशु ही सच्चा जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरी जिंदगी के लिए, बीच बचाव के लिए, मेरे पाप के लिए अपनी जान देकर तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ, वो एक सच्चा प्रभु है? क्या आपने कभी उनसे इस तरीके से बातें की? नहीं प्रियो। क्यों नहीं की? क्योंकि आपका प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। आप सही तरीके से अपनी जिंदगी नहीं बिता पाए, जैसे कि हम लूत को यहाँ पर देखते हैं। तो आपको भी देखना है कि मेरी जिंदगी किसके साथ बीत रही है, मैं किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहा हूँ। नमक का खंभा नहीं, बल्कि नमक अंदर रखना है। जगत के लिए के बीच में टेस्ट को उत्पन्न करा। तुम पृथ्वी का नमक हो, नमक का खंभा नहीं, तुम पृथ्वी के नमक हो, ताकि दूसरे की जिंदगी में टेस्ट उत्पन्न करे, प्यास उत्पन्न करे, प्यास को बढ़ाए, उनके अंदर बदबू ना हो, सड़ाहट ना हो। इसलिए नमक आपके अंदर रहे और दूसरे के अंदर आप नमक जैसा टेस्ट भर सके, नमक भर सके उनके अंदर। ये खुद नमक का खंभा बने, क्योंकि इसने आज्ञा को नहीं माना। पर तुम पृथ्वी के नमक हो। ये अलग कहानी है प्रियो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट पैदा करो, ताकि दूसरे जाने कि लूत यार नगर छोड़ के जा रहा है। अगर धर्मी जन यहाँ से जा रहे तो हम इसके पीछे चलेंगे तो और भी लोग बच जाते, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। तो इतने साल बिताने के बाद लूत को क्या मिला? कुछ भी नहीं, सब कुछ खो चुका था लूत फिर अब्राहम के पास तक नहीं गया। अब्राहम को मालूम ही नहीं कि वो सोर में रह रहा है। अब्राहम बीच बचाव के लिए प्रार्थना में आया, उससे पहले युद्ध में जब उसे लूट कर ले गए उसके लोगों को और उससे उसके बच्चे परिवार फैमिली को, तब उसे छुड़ाने में आया। फिर बीच बचाव के लिए प्रार्थना करने आया। 2 बार लूत के लिए उसने कोशिश की है सही संबंध बनाने के लिए, लेकिन लूत ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो अब्राहम के पास जाए। लूत ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि उसके लोगों से मिले, पर उसने अपना जीवन खराब कर दिया। आज कहीं विश्वासी जन मसीह लोगों से हटकर अन्य जाति में अपने जीवन को बिता रहे हैं।  और अपनी रिश्तेदारियां बना रहे हैं, और यही उनके लिए घाटे का सौदा है।
प्रियो, लाभ का सौदा है तो यीशु के साथ आप बातचीत करिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु को मनाइए और वो आपके लिए सब कुछ कर, राह सच्चाई मार्ग जीवन वही है, वही सब कुछ आपके लिए सही कर देगा। प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।